कास्टिंग काउच टाइप हुआ था, बहुत साल पहले हुआ था. How did you react to it? I was taken aback, like what is this guy that was just asking me and like listen, you continue your job, I'm going. मैं जा रहा हूँ, मैं चुपचाप निकल गया वहाँ से. मैं बोला रहने दो सर. As Surya, I don't think in real life I am too much like a rowdy or too much. I don't dress up sometimes like this. ऐसा नहीं. I don't dress up like that. कल कभी in future if I am there in reality show something like Big Boss and all, तो I'll get nervous यार. मतलब 24/7 I'll be in front of the camera. इमली स्टार्ट होने से पहले मैं और शिवांगी एक म्यूज़िक एल्बम करने वाले थे, बट आफ्टर जैसे इमली आ गया मेरे हाथ में, द शूटिंग स्टार्टेड, सो आई कुडंट डू द म्यूज़िक एल्बम. हाय गाइस, दिस इज साई केतन राव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली टॉक. Only on Times Now Tele Talk with me, Vishakha Pandit. I have a very special guest जिनको आप देख रहे हैं इमली में. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साई केतन राव की. साई, पहले फर्स्टली वेलकम ऑन टाइम्स नाउ टेली टॉक. थैंक यू. आई होप मैंने नाम सही लिया है इस बार, या फिर शायद गलत लिया है, तो प्लीज आई अपोलोजाइज ऑलरेडी. बट देन इफ आई टॉक अबाउट फिलहाल इमली के बारे में अगर मैं बात करूँ, पहले मेहंदी है रचने वाली था और अब इमली है, ये कहना गलत, इसमें चाशनी भी था. बट देन देखा जाए तो ये 2-3 शोज जो आपने करे जिसमें आप चाहते थे टू लीव अ मार्क ऑन द ऑडियंस, एक्चुअली यू हैव लेफ्ट अ मार्क, क्योंकि दे आर प्रीटी मच कनेक्टेड विद यू. इवन इफ अच्छा सीन होगा तो वो फीडबैक देंगे, बुरा सीन होगा तो फीडबैक देंगे, कुछ हैपन हो जाएगा सेट पर या क्विट करने के, मतलब जो भी न्यूज आएगी ना उनका इंस्टेंट रिएक्शन आता है. डू यू स्टिल फील वेरी ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्स दैट यू गेट फ्रॉम द ऑडियंस, और what is it like for you now? I feel good यार, अच्छा लगता है. I feel blessed. I feel like people are there. बाहर मेरा काम देख रहे हैं वो लोग. Let it be मेहंदी और चाशनी और now इमली. So अच्छा लगता है मुझे. Let it be good or bad. But then when you were briefed about इमली और अब जैसे आपका किरदार, how it is shaping, because I remember initially it was only आपका एक रोल and एक किरदार, and then how the track transformed and it काफ़ी खबरें आई कि शो ऑफ फिर जा रहा है, एंड देन साई क्विट करने वाला है क्योंकि ऐसा है, एंड देन खबर आती है कि नहीं देयर इज अदर रोल दैट्स गोना बी, देयर इज अ ट्विस्ट, ऐसा होगा वैसा होगा. सो एज इन व्हेन यू आर ब्रीफ्ड अबाउट द आपका फुल स्टोरी लाइन, डू यू गिव योर क्रिएटिव इनपुट्स टू इट और डू यू गो बाय व्हाट यू आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द डायरेक्टर्स और द मेकर्स? हाउ इज इट लाइक? I don't give my creative inputs because I feel that writer is doing their own justice. The creatives are doing their justice, so I don't give. जैसा सीन है, जैसी स्टोरी लाइन है, उसके हिसाब से मैं काम करते रहता हूँ. बट हाँ, while doing the scenes and all, मैं थोड़ा यहाँ वहाँ इम्प्रोवाइज करता हूँ, बिकॉज वो तो एक्टर का काम ही होता है. क्योंकि जस्ट फॉर इंस्टेंस मतलब कई सीन्स ऐसे होते हैं जहाँ कभी लॉजिक नहीं होता, लेकिन राइटर लिख देता है कभी तो मेक इट दैट, मतलब क्या मतलब वो लोगों को डाइजेस्ट कराने के लिए मी एंड द डायरेक्टर्स वी वर्क लाइक दैट. थोड़ा इम्प्रोवाइज हम लोग करते रहते हैं. बट ऐसा कभी हुआ है, बिकॉज ये कहते हैं ना इंडियन टेलीविजन के जो सीन्स हमारे हैं, काफी सारे ऐसे मीम वर्दी सीन क्रिएट हो जाते हैं, बट हैज इट एवर हैपेंड दैट एनी ऑफ योर सीन, लाइक आउट ऑफ ऑल द 3 शोज अभी जो हिंदी टेलीविजन में आपने किए हैं, उनमें से कोई सीन आपका ऐसे मीम में कन्वर्ट हुआ है? मीम में आई गेस मेहंदी के कई सारे सीन्स मीम में से कन्वर्ट हुए, बिकॉज और फनी सीन्स और कॉमेडी सीन्स एंड ऑल, जहाँ पल्लवी राघव को मारती है, झाड़ू लेकर मारती है. I remember that scene. Oh yes, pleasant memory. हाँ, तो ऐसे सब सीन्स ना those became like some like good scenes and all, तो वो मीम टाइप एंड थोड़ा कॉमेडी टाइप बन गया था, जहाँ एक रोमांटिक सीन भी था जहाँ राघव एंड पल्लवी का they were first time together in a room. So that was a scene, वो काफ़ी ये हो गया, वायरल हो गया. Yes. और अभी इमली में एक सीन था जहाँ अगस्त्य मतलब उसके मुंह में लड्डू ठूस रहा है और इमली का पूरा फेस ऐसा बन रहा था, और मुझे वो सीन करते करते मुझे हंसी आ रही थी. मैं कंट्रोल कर रहा था, डायरेक्टर सर वहाँ बोल रहे थे कि साई कंट्रोल लाइक ओके. तो ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं. But then if I talk about अद्रिजा अभी फिलहाल, how is the bonding with her and what was the first impression जब आप उनको फर्स्ट ऐसे ब्रीफिंग में मिले, तब से लेके अब तक अब इतना काम कर लिया साथ में, has the impression changed or what is it like? It's मतलब अच्छा है, it's going well, it's positive note and अच्छा जा रहा है. But then first impression क्या था उनके बारे में? Like फर्स्ट इम्प्रेशन मैंने अद्रिजा के साथ पहले प्रोमो शूट किया था इन द स्टार्टिंग ओनली, तो ऐसा कोई मॉक शूट वगैरह हुआ नहीं था मेरा और अद्रिजा का साथ में. पहले हम लोग प्रोमो शूट कर रहे थे, तो अच्छा लग रहा था, एंड वी वर शूटिंग जस्ट हियर ऑन दिस सेट ओनली, एंड वी जेल्ड अप वेरी सून, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्ड, लाइक हम दोनों के लिए वो काम में आ गया.
टू गेट द सीन्स विथ ईज एंड डायरेक्टर को भी काम में आ गया बिकॉज ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी सर को. No, but then now, as an actor, do you think that she has also evolved, or do you think that there's still a lot of scope for her also to evolve? Because आप daily उनके साथ काम करते हैं. I think we both, like everyone evolves according to the story. It's not only me and Adrisha. I think each and every character on in our storyline वो evolve होते रहते हैं क्योंकि हर सीन में वो एक टाइप का इमोशन नहीं होता. हर एक सीन में अलग अलग टाइप के इमोशंस आते हैं, अलग अलग टाइप की इंटेंसिटीज होता है. Yes. सो दैट इंटेंसिटी विल बी कमिंग आउट क्योंकि वो सीन उस एक्टर का इंटेंसिटी बाहर निकालता है. सो बट टेल मी वन थिंग, बिकॉज ऑडियंस बहुत एक्टिव है आपके केस में, यू नो, जो आप डालोगे या जो सीन होगा, दिल कीप टैगिंग यू, दिल मेक ब्यूटीफुल एडिट्स. आई हैव सीन सो मेनी सच एडिट्स जो शायद मैं कहती हूँ मेकर्स ऐसे एडिट नहीं कर पाएंगे जो ऑडियंस इतना मेहनत करके करती है. उनका फीडबैक, डू यू टेक दैट फीडबैक वेरी पॉजिटिव, लाइक जैसा भी वो कुछ लिखेंगे, चाहे वो आपके सीन पे ट्रोल करें या अच्छा लिखे, डू यू टेक दैट फीडबैक वेरी कंस्ट्रक्टिवली और हाउ डू यू टेक दैट फीडबैक? आई डोंट टेक इट कंस्ट्रक्टिवली. Okay. अगर किसी को अच्छा आ रहा है सीन तो अच्छी बात है, तो अगर किसी को बुरा लग रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ो. आई डोंट टेक इट. But you don't take, but according to you, who's your biggest critic or you are your biggest critic? What is it like? आई थिंक आई एम माई बिगेस्ट क्रिटिक एंड आई थिंक माई डायरेक्टर इज माई बिगेस्ट क्रिटिक. क्योंकि अगर वो बोलते कि नहीं साई ये अच्छा नहीं है, वन मोर लेते तो ठीक है, चलो वन मोर लेता है. या मुझे कभी कभी फील होता है जब मैं डायलॉग वगैरह बोल रहा हूँ, जैसे कट होता है तो मुझे बोलता है सर वो अंदर से फीलिंग नहीं आई और एक लेता है, तो लाइक हाँ ठीक है चलो साई वन मोर लेता है. तो ऐसा कई बार होता है. But then I remember जब मेहंदी के दौरान हमारी फर्स्ट कॉन्वर्जेशंस हो रही थी, और उसके बाद आपने अब इतने शोज करे, सो मेहंदी में यू वर लाइक कि मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा दैट आई लीव दैट इम्प्रेशन ऑन द ऑडियंस बिकॉज मेरे लिए ये फर्स्ट हिंदी टेलीविजन शो है. लेकिन अब उसके बाद यू डिड चाशनी एंड देन नाउ इमली. So now do you think कि with each role that you have played and you have left a mark, do you think that like for people it is so easy to get stereotyped हमारे इंडस्ट्री में, जबकि आपके केस में I would say एटलीस्ट अगर 3 रोल अभी निभाए हैं, मतलब कैरेक्टर्स 4, अभी चौथा हो गया ट्विन रोल, सॉरी, सो अगर 4 निभाए हैं तो चारों को इक्वल ही प्यार मिला है. So in your case, that that stereotype होने वाला logic did not come at all. So is it like a conscious choice while you are choosing a character, or it's not a conscious, no, it's not conscious choice, neither it is luck. तो जो भी मैं कैरेक्टर में प्ले करता हूँ तो आई मेक श्योर दैट आई, मतलब फिजिकली ऑल्सो आई एम इन दैट कैरेक्टर. मैं दिखने में भी वैसा ही हूँ. लाइक इफ आई एम अगस्त्य, आई लाइक अगस्त्य. एंड इन द सेम शो, इनफैक्ट जब मैं अपने एडिट्स वगैरह देखता हूँ, फैंस डालते रहते हैं, व्हेन आई सी माई ओल्ड एडिट्स एंड ऑल ऑफ अगस्त्य एंड इमली, तो मैं देख रहा हूँ यार I was being very different there in that scene, and now as Surya I'm being very different. तो sometimes I question myself only कि मैं कैसा कर रहा हूँ ये, लेकिन कर रहा हूँ. But do you take back your characters, like any character of yours while you, because अभी आप सूर्या हैं, उससे पहले आप अगस्त्य थे. Yeah. So like, do you take back that characters, or do you just shut yourself when you're आज का दिन खत्म हो गया, सीन खत्म हो गया, I'll go back as Sai now. Then you come back tomorrow again, now I'm again Surya. What is it like? Yeah, it's sometimes like that, sometimes it's not also. क्योंकि घर जाके मैं कभी उसी जोन में रहता हूँ, क्योंकि सीन्स वगैरह प्रिपेयर करने होता है, तो उस जोन में रहता हूँ कभी कभी और वैसे बात करता हूँ. लेकिन कभी कभी क्या, मतलब आई बी वेरी चिल, लाइक डन यार, आई एम एग्जॉस्टेड फॉर टुडे. But have your friends noticed this thing around you? They're like, अरे stop being like Surya, अरे don't. हाँ, they have been, मतलब वो लोग बताते हैं यार, you behave sometimes very stern or very rudely and all. I'm like, no bro. What is that one trait that maybe Surya and Agastya has, but then you in your real life don't have that? What is that one quality or trait? I think Agastya, he was sometimes emotional, vulnerable, and that's not me. Okay. And also Agastya वो कभी-कभी ना, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीजन ले लेगा, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देगा किसी को. मैं ऐसा नहीं हूँ. And as Surya, I don't think in real life I am too much like a rowdy, or too much. I don't dress up sometimes like this. ऐसा नहीं. I don't dress up like this. Like I don't dress up sometimes. No, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. ऐसा नहीं है. पहले शायद मैं होता था, शायद कॉलेज के टाइम पर. तो वो सारे जो इंस्टेंसेस है मेरे पूरी लाइफ के, द कॉलेज एंड स्कूल के, जॉब के टाइम पर, इसके उसके, तो सारे वो काम में आ रहे हैं. But tell me one thing, did acting always was your plan A? Was acting like हमेशा एक plan A था, या कुछ और भी एक secondary option था कि अच्छा यार ये पहले safe side कर लेता हूँ फिर acting में? नहीं, अगर ऐसा कुछ safe side है ही नहीं मेरे लिए फिलहाल. But acting was your plan A always? Acting was my plan A.
But how did it actually happen for you? Like, which was your first audition that you tried your hands on? Oh, it was very bad. It was terrible. Which I, it was for a movie, for a Telugu movie. Okay. Back in 2016 something. Oh, that's हाँ. pretty long. Okay. Yeah. And it didn't happen. And like ठीक है, मैं खुद को ही गाली दे रहा था कि कितना गंदा ऑडिशन दिया तूने. But then, were you nervous? Like, Yeah, I was very nervous. I get nervous. So sometimes अरे मैं फुल प्रिपेयर होके जाता हूँ और फिर वहाँ मैं कुछ भी भरता ही बना देता हूँ ऑडिशन के टाइम पर. But then, a lot of actors, irrespective coming from a movie background or not a movie, ऐसा नहीं है कि कोई rule है. Both cases, very openly they've talked about how, they've certain times become a victim of, let's say, a scam, कि भैया यहाँ पे shoot होने वाला है, वहाँ पे नहीं होता है, and, they're fraud होता है, या they openly talk about, casting couch or whatever. In your case, have you ever encountered any of these things, like a casting couch or a scam kind of a thing where you're approached for a role, but that... स्कैम तो कभी हुआ नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि अगर कोई पैसों के लिए पूछ रहा है तो डेफिनेटली दैट्स फेक. सो आई बी अवे फ्रॉम दैट. आई डोंट गिव एनी. No, but then sometimes they say that we got a call, finalize हो गए, लेकिन end में जाके, like on the end point they're saying that you'll have to give us this much money only then. ऐसा कभी हुआ नहीं है क्योंकि माई चॉइस वॉज लाइक दैट. तो टच फुट फॉर दैट. हाँ, वो कास्टिंग काउच टाइप हुआ था. बहुत साल पहले हुआ था, मे बी 2018 या 17 में. You mind telling us what happened and how did you react to it? Now तो चलो touchwood you are in the industry, settled in the industry, touchwood, settling in the industry yet. But then how did you react to it? I was taken aback, like what is this guy that was just asking me and like listen, you continue your job, I'm going. मैं जा रहा हूँ, मैं चुपचाप निकल गया वहाँ से. तो पता नहीं where is that person, I don't know where is that. तो ठीक है, जो भी है. But then was it for a movie or was it for a TV show? It was, he told me that it was for a web series. It was for a web series and like मैं बोला रहने दो सर, it's fine, I'm going. But then now that you're talking about web series and TV shows, I would say gives you a pretty instant fame. Audience बहुत जल्दी connect हो जाती है. लेकिन वेब सीरीज में भी कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऑडियंस बहुत इंस्टेंटली कनेक्ट होती है एंड दे वांट टू सी दोस पीपल इन वेब सीरीज. एंड आई वुड से आपकी जो जनता है ना, वो आपको वेब सीरीज में बहुत डेस्परेटली देखना चाहती है. मैं भी चाहता हूँ कि मैं जल्दी वेब सीरीज कर लूँ. बट देन एनी काइंड ऑफ रोल दैट यू वांट टू, वी शुड फर्स्ट स्टार्ट विद समथिंग लाइक कोई ऐसा कैरेक्टर है दिमाग में कि यार ऐसा मिलेगा. ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स है, कई सारे कैरेक्टर्स है एंड लाइक समथिंग लाइक अ डिटेक्टिव एजेंट और स्पाई, ऐसा टाइप एक्शन. लेकिन उसके अलावा भी इफ़ आई गेट अ कॉलेज टाइप रोल डेफिनेटली आई विल डू इट. या कोई जॉब होल्डर, कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला ऐसा कोई रोल होगा तो आई विल डू इट. बट व्हेन आई टॉक अबाउट वेब सीरीज, डू यू हैव एनी limitations or reservations in regards to, let's say, intimate scene or bold scenes? कुछ ऐसा है कि भैया ये मैं करूँगा नहीं करूँगा, या if the content demands it I'll see, वैसा कुछ है माइंड में? What is it like? ऐसा कुछ नहीं है. मतलब there is no limitation. अगर कुछ होना है सीन में, चलो let's do it. Let's explore it. Okay, so you aren't like कि भैया no intimate scene. You are okay with going with the script if it's needed. Yeah. If it's needed. But if I talk about like web series, the other thing that comes across is the reality shows, because a lot of actors, पहले बहुत ऐसा perception था कि कुछ नहीं चल रहा है तो reality show में चले जाओ. But with the due course of time, ये perception, in my opinion, has changed, because काफी successful actors भी reality shows कर रहे हैं, be it खतरों, be it Big Boss, be it झलक, any for that matter. Yeah. So will we see you doing any reality show, or what is it like for you? Of course, I'm being approached for reality Surely, shows. I'm sure. I am but मैंने अब तक कुछ फाइनल किया नहीं है. मैंने कुछ मतलब हाँ कर लेंगे करके ऐसा कुछ को. But do you see yourself in a show like OTT, मतलब Big Boss OTT, or maybe normal Big Boss, or maybe झलक वलक? Do you see yourself in those kind of, or maybe Lock Up kind of a show? Maybe I can be a part of such shows. Maybe I can be part of, but I don't know. You're not really sure of it. Yeah. But how do you think the audience will react if they'll see? They'll get surprised. So when I talk about reality shows, but then you realize that वहाँ पे बहुत real रहना पड़ता है. But आप already बहुत real है social media पे. Like you don't post those fake edits, or maybe you but don't. But still I get nervous if I मैं सोचता भी हूँ ना, कल कभी in future if I'm there in reality show something like Big Boss and all, तो I'll get nervous यार. मतलब 24/7 I'll be in front of the camera. सब कुछ मैं मतलब कैमरा के सामने बोलना पड़ेगा, वहाँ ही खाना पड़ेगा.
तो बहुत नर्वस होगा अच्छा मुझे। ऐसा क्या है जो ऑडियंस को अभी तक आपके सोशल मीडिया से नहीं पता है, बट देन इफ लेट्स से सपोजली यू से यस फॉर अ रियलिटी शो बीट एनीथिंग, they will get to see it there, like I don't know. I really don't know. because everybody knows you work out, you have your regime, everybody knows you have follow diet or you act or whatever, like things of those sort. What is this हटके thing जो हमें वहाँ शायद देखने को मिल जाए? Maybe my sarcasm, a lot of sarcasm. Oh, I've seen that. और पता नहीं, it depends on the situation, मतलब जैसा वहाँ situation होगा, जैसा वहाँ माहौल होगा, तो उसके हिसाब से मैं कैसे वो परसीव करूँगा, कैसे मैं रिएक्ट करूँगा। शायद लोगों को भी अरे साई तो ऐसा कभी था ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, ये कुछ अलग ही होगा फिर। And what about Khatro? Do you have a fearful side or? It's nice because I like adventure sports and everything. But are you feared of something कुछ है and the phobia वगैरह? I'm like I have phobia of water. मुझे लगता है कि मुझे पानी में रहूँगा तो ऐसा Most of the लगता tasks are there only. है या Ice and water. नीचे से कोई खींच लेगा मुझे। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ होता नहीं है, वो क्या फिल्मों में देख कर ना वो बैठ गया दिमाग में। Okay, tell me one thing very honestly, because you I have seen in general whenever I have met you, you are like okay जो मन में है वो जुबान पे है, ऐसे like sugar coated level पे I've never seen you answering. But then when you see these news के like show off है जा रहा है, सही क्विट करने वाला है, या ये फलाना ढमकाने शो में अप्रोच हो लिया, या वेब में अप्रोच हुआ था लेकिन कैंसिल हो गया, kind of those when you read those kind of news, how do you normally react? मैं बोलता हूँ करो और चर्चा करो, अच्छी बात है मेरे लिए। Like how do you react to those rumors, be it link ups and all that, how do you react? It really doesn't affect me. It really doesn't affect me. बोलते हैं कि साइज dating this person, that person, co-star, ये वो, अरे तुम लोगों का होगा, तुम I remember I have laughed with you and Shivangi on those rumors. I totally you might remember. be jobless, but I'm not jobless. I'm doing my job here. But then Doesn't affect me. But then normally आपके आसपास वाले लोग जब आपको आगे कभी ऐसा हुआ है कि they have sent you like normally, अरे यार देखिए तेरे बारे में न्यू खबर आई है, do you have that kind of? हाँ बोलते हैं अरे खबर है इन्हें। अच्छा दिखा? मैंने मतलब इतने 100 आए, रहने दे, देख ले। ऐसे लिटरली हाँ इतने 100 आए, रहने दे। But then which is the most bizarre rumor that you've heard about yourself? Like the most bizarre rumor. अरे there are so many rumors यार, there are so many rumors. I really don't know. अच्छा, as per the media rumors or maybe the fan page, any rumors, what is your net worth? Because I'm very very sure that if I वो go एक around, मैंने बताऊंगा भाई। नहीं, don't. I'm not asking you the real one, but I'm sure if I'll go search on YouTube, there might be a video that would say that Sai Ketan अच्छा, Rao वैसे। क्या own करता है, कौन-कौन सा बंगला. I'm very sure. वैसे मैंने ना YouTube में देखा है जहाँ मेरा थंबनेल है, मेरा फोटो और पीछे बता रहे कि like Sai also owns a jet and all. Oh my God. Yes. Where is it? I Yes. also want to ride in that. The cosmic power, everyone, the universe, they should listen and just provide me with a jet. I'm sure Sai के सारे दोस्त इस टाइम पे उस rumor को सच होने की उम्मीद कर रहे हैं, Yes. so that he could take them out for a nice. Yes, I'll take them to Spain, Italy, all European countries. They said you have a jet. They didn't say that उसका fuel भी अपना ही है. उसमें डाल सब दूंगा। खर्चा चला. But then now that you're saying कि you are not, you don't have a reservation about or limitations about OTT projects or maybe reality shows. मतलब if you're being approached, what is it the reason that you're not choosing for it? Is it that you already are a part of a show, ongoing show? Yeah. Or what is it the like? dates and all. Sometimes the date matters. Okay. I'm busy with some other project, so it doesn't happen. Or maybe that sometimes the terms and conditions are very absurd. Oh, So okay. maybe it's like रहने दे. Maybe not now. Maybe in coming. The things are not clicking right Yeah. now for you. Okay, in that regards, अभी फिलहाल बहुत trend में चल रहा है music videos. हाँ. I wouldn't say that you haven't done because you have done it, Yeah, but yeah. बहुत time से we have not seen you in a music video. If you had to choose out of so many that are going around, which actor or maybe co-star, be it from the 3 shows that you've done, or maybe any other friend of yours, an actor that you wish to be paired opposite to, and you think उनकी pairing as in a music video will look really beautiful? In fact, इमली स्टार्ट होने से पहले मैं और शिवांगी एक म्यूजिक एल्बम करने वाले थे, बट आफ्टर जैसे इमली आ गया मेरे हाथ में, द शूटिंग स्टार्टेड, सो आई कुडंट डू द म्यूजिक एल्बम विद शिवांगी एंड फैंस वर disheartened. I'm sure now you have reminded them, they'll keep thinking now, I'm very sure. So maybe after some time in coming future, शायद आ जाए म्यूजिक With एल्बम. Shivangi, apart from her, Apart from Shivangi also there are many actors. that you feel कि आपका pairing उनके साथ बहुत अच्छा लगेगा. I think with Pranali. Oh, I'm sure. Yes, I am very sure. Like now that you've said, it's like I also feel. It will. But now that you're talking to wrap up, Something like on the concept of Beauty and the Beast.
type. Ooh. Achha, So he's just putting those thoughts in my head for me to be like, yeah, yeah. But then, you know, now that you have done a few bunch of roles in Hindi cinema, you have done a lot in regional part of it. Do you still, what would you say that have you played your dream role, or do you think that you No, still I'm- have to play your dream I role? still have to play my dream role, so I think this all are my stepping stones Stepping stones. towards the dream role. But then what is your dream role? Do you have something in your mind? Something like this, my iconic thing is like the James Bond, so Oh. I would love to do that. I have to develop myself and be in that zone of James Bond अगर मुझे मिल गया तो. Okay, lastly, when I talk about, you know, the twists and turns that are happening in Imli and, you know, the bonding on the sets, how is the equation on the sets? Like, you know, how is your equation with your co-star or maybe the other team members? Who do you bond the most with? Abhi recently the family has changed and now there's Surya's family here. So while I was Agastya, I was like very close to my dadi. So and now no one. No one. No one. Because abhi to I think only have 1 month. So it's only 1 month that Surya's family But do is you here. see yourself on that screen, or let's say a lot of actors say that we don't like seeing ourselves on the screen. But you as an individual, do you like watching yourself on the screen and Yeah, I do. you watch your daily ka thing? हाँ अब sometimes I don't get time, लेकिन क्या है मेरी जो फैन एडिट्स वगैरह आते हैं तो उसमें बहुत सारे सीन्स एंड ऑल ऐसे आते हैं तो आई सी एंड अच्छा लगता है. And are you like, because some actors connect with their certain fan clubs, so do you also connect with them, and how do you feel when, you know, they praise you, let's say for some old role, or maybe they are celebrating your those characters ka anniversaries that, you know, the first time they saw? How do you feel that? Do you feel अच्छा लगता है. People are remembering such roles and now it's like 3 years and 4 years for Mehndi. अच्छा लगता है वो. Did you ever have that feeling of कि quit कर देता हूँ, like, you know, give up करने वाला वो feeling कभी आया? हाँ ऑलमोस्ट आया था while COVID because that was the worst phase of I think बहुत सारे लोगों का worst phase. मेरा भी था उसमें. तो I was like सोचा था कि चलो रहने दो, let's move on to something else, and then I got this call And then you were like, Mehndi happened. things happened for you. Well, I hope that the fans will be happy, please, seeing your interview with me today, because they have been asking a lot. But then any parting words for them, because thank you so much for joining me here. Thank you. And I'm hoping I'm calling him correct. Sai Ketan Rao, thank you for joining me here on Times Now. This is me, Vishakha Pandit, signing off for now. You do tell us in the comment sections कि आपको कौन सा, या आप भी शिवांगी के साथ साई को दोबारा किसी म्यूजिक वीडियो में, वेब में या किसी प्रोजेक्ट में देखना चाहते हैं, बिकॉज ही इज प्लानिंग, ही इज मैनिफेस्टिंग अगेन, Manifesting. ही इज मैनिफेस्टिंग, शिवांगी इज आल्सो मैनिफेस्टिंग. बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी हियर.